energy density. Now the next topic is energy density of an electric field. In case of parallel plate capacitor, electrical energy density is defined as the energy stored per unit volume of the capacitor. If we consider that the capacitance of a capacitor C is equal to epsilon naught A upon D, where D is the separation between the plate, A with the area of the plate. Also, we know that electric field between the plate is sigma upon epsilon naught, which implies sigma is equal to epsilon naught E. Therefore, charge on either plate of capacitor is Q is equal to sigma A. We can put the value of sigma epsilon naught EA. Q is equal to epsilon naught EA. Okay, therefore energy is stored in a capacitor U is equal to Q square upon 2C, and the value of Q is epsilon naught EA. और यहाँ पर Q स्क्वायर है तो epsilon naught E square upon 2, and C is here epsilon naught A upon D. Is epsilon naught and is cancelling out, area cancel, expression will be half epsilon naught E square into AD. This is the expression for the energy stored in a capacitor. Now the energy density. Energy density small u is equal to capital U upon AD. यहाँ पर AD क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर है बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो AD से जब हम इसे डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. एक बार फिर से समझते हैं एनर्जी डेंसिटी से क्या मतलब है. एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दिया, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई हो गया. अब चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज का फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो गया. सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया चार्ज का. अब हमने चार्ज कैलकुलेट कर दिया, कैपेसिटेंस हमको पहले से ही पता है, और चार्ज के फार्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हमने ऑब्टेन करा. उसके बाद एनर्जी स्टोर का फार्मूला हमने अभी भी कैलकुलेट किया है इससे पहले, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. यहाँ पर Q की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई ए हमने पुट कर दी, और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ये वैल्यूज पुट करने के बाद वी गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी. अब इस पूरी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको अगर वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर से डिवाइड कर देते हैं तो टर्म आ जाती है एनर्जी डेंसिटी की. एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू सिंबल से डिनोट करते हैं. स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन ए इंटू डी. यहाँ पर ए डी से ए डी कैंसिल, तो बच गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक्स. डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है इंसुलेटर्स. डिफाइन कैसे करेंगे. डाइइलेक्ट्रिक्स इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि इंसुलेटर है, through it but permits them to exert electrostatic force on one another through it. यानी डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो नेचर से इंसुलेटर होते हैं, वो चार्जेस को अपने भीतर से फ्लो होने नहीं देते. एग्जाम्पल वैक्स, वुड, एयर, ग्लास, स्टोन, माइका,
ये सभी जो हैं डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक को भी हम सेंटर ऑफ मास के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास मतलब दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज नॉट कोइंसाइडिंग, इट मीन्स दे शुड हैव द डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, और वो डाइपोल मोमेंट कितना होता है 10⁻³ सेंटीमीटर के बराबर cm होता है, 10⁻³ कोलॉम मीटर डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, कोइंसाइड नहीं करते, एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं होते। एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे H2O है, HCl है, CO है, CH3OH, ये सभी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन पोलर में क्या है कि नॉन पोलर में द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर हैविंग नॉर्मली जीरो डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, H2, N2, O2, CO2 और CH4 एट्सेट्रा, ये सभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन वाइल वी आर गोइंग टू पुट दैम इन एक्सटर्नल फील्ड, तो इसका जो बिहेवियर होता है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, दैट दीज आर हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide with each other, having dipole moment 0 in the absence of the electric field, but while they present, they put in an external field, then negative charge start moving towards the left and the positive towards the right, means negative charge start moving in the opposite direction of the electric field, and these all non-polar dielectrics arrange themselves in this way, means the center of mass, there must be a gap in the center of mass while we put these dielectrics in external field. In case of polar dielectrics are irregular and they are having even dipole moment of their own in the zero field, but while they place in external field, they arrange themselves, all negative charges towards the left and all positive charges towards the right, means in the direction of the field, positive charge in the direction of the field, negative in the opposite direction of the field, and non-polar dielectrics arranged in this way. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है 0, जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये बिहेवियर शो कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल फील्ड 0 हो, जब एक्सटर्नल फील्ड 0 ना हो यानी प्रेजेंट हो, तब वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स उनका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 0। अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इरेगुलर होते हैं, जबकि इनका डाइपोल मोमेंट होता है, मैंने पहले बताया अभी 10⁻³ कोलॉम मीटर, इतना डाइपोल मोमेंट इनका इनिशियली होता है एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में भी, और जब फील्ड प्रेजेंट होता है तो ये सभी जिस तरह से यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस किसी भी तरह से इरेगुलर पैटर्न था वो सभी रेगुलर हो गया, सारे नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट में आ गए, सारे पॉजिटिव चार्जेस राइट में चले गए, और इस तरह का अरेंजमेंट हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हैंस दिस इज द बिहेवियर ऑफ द नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab. Consider a parallel plate capacitor with charge plus Q and minus Q. This is positive plate of the capacitor. This one is the negative plate of the capacitor. Suppose D be the gap between the parallel plates of parallel plate capacitor. Then when vacuum is present between the plates, तो capacitance of the parallel plate capacitor is एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब प्लेट के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, C0 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, सपोज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है T, अगर इसके बीच में पुट कर दें तो इनिशियली अगर मैं C0 जैसे मैंने निकाला वैक्यूम में कैपेसिटेंस, अगर मैं E0 कैलकुलेट करूं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इनिशियली क्या था, वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, क्योंकि सिग्मा की डेफिनेशन है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। लेकिन जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो हो जाता है v इज इक्वल टू ई नोट, यानी कि ये, और गैप बचा t की स्लैब रख दी, d गैप था तो d माइनस टी प्लस e मल्टीप्लाई बाई टी। ये हमने फार्मूला लिखा है बाय द डेफिनेशन, बाय द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो v इज इक्वल टू ई डी माइनस टी एंड ई टी, जहाँ पर ये जो e है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस अपॉन के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हो गया v इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट अपॉन के इंटू टी। ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से हम ई नोट में भी टेकन एज कॉमन, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो गया। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो बाय द फार्मूला Q इज इक्वल टू सी वी, हमें कैलकुलेट करना है C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, और V की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो ये होगा Q अपॉन E डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन आ जाता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई की जो वैल्यू है वो है Q अपॉन, हमने कैलकुलेट करी है A एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू है E की, और ये D माइनस टी ये ऐसे ही है प्लस टी अपॉन के रिमेन सेम। Q से Q कैंसिल हो गया तो बचा एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वैल्यू आई। This is the expression for the capacitance of parallel plate capacitor। इसे ये ब्रैकेट को हम और हटा दें अगर, फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर while a dielectric slab is inserted between the plates। अब एक और केस पर आते हैं, while the conducting slab is inserted, ये वैल्यू मैंने रहने दी है। अगर एक कंडक्टिंग स्लैब, अगर कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब ऑफ द सेम थिकनेस को इंट्रोड्यूस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्लैब जो होगा वो जीरो होगा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग स्लैब रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हो जाएगा ई नोट डी माइनस टी ओनली, और ई को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट और डी माइनस टी। फिर दोबारा से बाय द फार्मूला क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू फार्मूला आ गया एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। लेकिन कब, while a conducting slab is inserted between the plates of a parallel plate capacitor। कंडक्टिंग स्लैब रखने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाएगा, जिससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट में ये बदलाव आ जाएगा। बाय दिस रिलेशन वी कैन ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।